जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा संबंध क्या है और ये किस प्रकार से इस बार के रिपब्लिक डे इवेंट में बढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में, उसको हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 का एक सदस्य देश है। G7 G20 में भी ये मेंबर है और भारत के साथ इसके काफी घनिष्ठ आपके संबंध हैं। और इस बार भारत ने जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भारत के रिपब्लिक डे परेड में आपका एज अ चीफ ऑफ गेस्ट बुलाया हुआ है। तो उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया है और ये अब भारत में आपके आने वाले हैं। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं रिपब्लिक डे के इवेंट को आपका कंडक्ट होने में, और इसी के साथ भारत और फ्रांस के बीच में जो है द्विपक्षीय वार्ता भी भारत में ही आपकी आयोजित करवाई जाएगी, जहां पर नई दिल्ली ये चाहेगी कि ये पेरिस के साथ मिलकर जो है अपने ट्रेड को, बायलैटरल डिफेंस टाइज को और भी आपका इंक्रीज करे, जिससे कि हमारे जो संबंध हैं इनको और भी आपका आगे बढ़ाया जा सके। भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस रिलेशन एक सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया के बाद भारत सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट की जो इंपोर्ट करता है वो है आपका फ्रांस का देश, यानी कि फ्रांस सेकंड नंबर पे है, रशिया आपका पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है। तो इस प्रकार से भी रक्षा संबंध हमारे दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे हैं और इस बार जो है काफ़ी इनोवेटिव वे में दोनों ही देश आपके मिलेंगे और एक साथ अपने रक्षा संबंधों की जो है तैयारियों की जायजा लेंगे। आपको बताता चलूं कि इस बार 25th एनिवर्सरी इंडो फ्रांस पार्टनरशिप की आपकी हो रही है और दोनों देश ये चाहते हैं कि आने वाले 25 साल में जो आपका 2047 में आएगा, उस समय हम अपने एक रोड मैप को बायलैटरल रिलेशनशिप के थ्रू तैयार करें, जिससे कि हम अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ा पाएं। आपको पता होगा कि भारत ने बहुत सारे आपके हथियार फ्रांस से खरीदे हुए हैं और ज़्यादातर हम उनसे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। फ्रांस की जो सैफ्रन कंपनी है, जो कि मेनली आपके एयरक्राफ्ट के इंजन्स को मैन्युफैक्चर करती, डिज़ाइन करती है, वो भी अब भारत में आ चुकी है और उनका कहना है कि हम 50% तक के जो इसरो के रिक्वायरमेंट्स होते हैं इंजन से रिलेटेड, उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पर इसरो भी बेनिफिशियरी आपका बन जाएगा और हमारी आर्म फोर्सेस तो पहले से भी हैं। अभी आपने देखा ही था वर्ष 2023 में सितंबर में सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आपके आए हुए थे, जहाँ पर G20 में सभी ने मुलाकात की थी और ये कहा गया था कि हम किस प्रकार से अपने पहले स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग को जून 2023 में जो आपका कंडक्ट हुआ था, रिव्यू हुआ था, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। और हम ये देखते जा रहे हैं कि चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, रेडिकलाइजेशन हो, या फिर अभी आप देख रहे हो कि जो रेड सी में हouthi के द्वारा जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें भी भारत मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो सहयोग है फ्रांस से जरूर मांगेगा और फ्रांस भी उसको देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले ही फ्रांस ने अपनी प्रतिबद्धता इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी के लिए आपकी जताई थी, जहां पर भारत ने कहा था कि हाँ, अगर हम सभी लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ रहेंगे तो हम इन सभी चुनौतियों से काफ़ी आसानी से आपका निपट सकेंगे। वर्ष 2015 में भारत ने फ्रांस के साथ जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की थी और उस डील के तहत जो है हमने टोटल 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए थे। और अभी आप देख रहे हो कि सितंबर 2022 में भारत ने अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम INS विक्रांत है, उसको कमीशन किया है और उसमें हमको टोटल 26 राफेल मरीन वर्जन के फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। तो इस पर भी भारत और फ्रांस के बीच में सहमति बन चुकी है। आपको मैं याद दिलाता जाऊं, पिछले साल वर्ष 2023 में 14 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में पहुंचे हुए थे उनके बेस्टाइल डे में, जहां पर इस आपके एग्रीमेंट को पूरा कर लिया गया था। प्राइस भी नेगोशिएशन आपकी हो रही है और जल्द ही जो है जैसे इस डील पर फाइनल मुहर लगेगी, उससे जो है उसके बाद फ्रांस के द्वारा जो है इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और भारत को निकटवर्ती भविष्य में दिया जाएगा, जिससे कि हम अपने इंडियन ओशन, अरबियन सी की जो है सिक्योरिटी राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ काफ़ी बेहतर आपका कर सकें। वहीं पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हैं, उसमें भारत चाहता है कि फ्रांस हमारा सहयोग दे। आपको बताता चलूँ, जो P-75 प्रोजेक्ट है, जिसके तहत फ्रांस की हेल्प से भारत में टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनी है। भारत चाहता है कि जो आने वाली इस प्रकार के और भी डीजल इलेक्ट्रिक के सबमरीन्स हैं, उसमें भारत का जो है सपोर्ट कौन करे, फ्रांस करे, और फ्रांस ने भी अपने तरफ से जो है इसकी मंजूरी दे दी है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड प्लस बना हुआ है, तो उसमें
जो फ्रांस नॉन प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उनका कहना है कि जो जिसको भी जिस प्रकार के आपके सहयोग करने वो कर सकता है। लेकिन अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो है ऑकस बनाया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, उसमें फ्रांस जो है फ्रांस को उस ग्रुप में नहीं रखा गया था, जिससे फ्रांस खासा आपका नाराज हुआ था। इसी के साथ देखते जाएं तो ये आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हो, ये हमारे राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको जल्द ही भारत में आपका लाया जाएगा। फ्रांस में ये आपके मैन्युफैक्चर होंगे और भारत में इसको लाकर हमारे इंडियन नेवी अपने आईएनएस विक्रांत पर इसको डिप्लॉय करेगी। इसी के साथ एचएएल के द्वारा जो है एलसीए तेजस के नेवल वर्जन अभी आपके बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है फाइटर एयरक्राफ्ट की उसको नेवी के लिए पूरा कर सके। और इसी के साथ जो है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और मास्टर ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होते जाएं, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे कोर्स में जुड़कर जरूर कर सकें। वॉर 10 कोड का आप जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।